अच्छा देखो, हमें काम करना है क्रियूआई के ऊपर। क्रियूआई पे काम करने से पहले मैंने तुम लोगों को एक सेटअप गाइड दी हुई है। ये सेटअप जो है ना, ये वन टाइम है और ये करना ज़रूरी है। मैं तुम लोगों के सामने इस सिस्टम में पूरा सेटअप कर रही हूँ, तुम लोग देखो सारी चीज़ें कि किस तरीके से होंगी और फिर सेम काम तुम लोगों को करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से। सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें पाइथन का वर्जन चेक करना है कि क्या मेरे सिस्टम में पाइथन का वर्जन ये वाला है या नहीं है, क्योंकि क्रियूआई को इस्तेमाल करने के लिए मुझे पाइथन 3.10 से हायर चाहिए और 3.14 से कम चाहिए। तो मैं सिंपल इस कमांड के ज़रिए चेक करूँगी कि क्या मेरे पास पाइथन का वर्जन सही है। यहाँ से मैं आई सर्च पे, मैंने cmd लिखा, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गई मेरे पास। मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगी पाइथन वर्जन। मुझे पता चला कि मेरे पास 3.1314 है, यानी कि क्रियूआई को मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ इस वर्जन पे। सही है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैं यूवी पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करूँगी। मैंने इस सिस्टम में इंस्टॉल किया था, तो मैं चेक करती हूँ कि क्या ये इंस्टॉल है या नहीं है। मैं डायरेक्ट खैर शुरू से करती हूँ। ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है कि विंडोज़ की पावर शेल पे ये कमांड रन करनी है। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ से आके मैंने पावर शेल खोला। पावर शेल खुल गया, मैंने अपनी कमांड को पेस्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब अगर तुम लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो हो जाएगा, वरना वो बता देगा कि इंस्टॉल है। यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये डाउनलोड हो जाए। अब ये मुझे कह रहा है एवरीथिंग इज़ इंस्टॉल्ड। अब मैं देखती हूँ कि अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमें ये इंस्टॉल करना है, यूवी टूल इंस्टॉल क्रियूआई। मैं इस कमांड को कॉपी करती हूँ और मैं आती हूँ यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे, मैंने इसको पेस्ट करा, यूवी टूल सही है। इसको मैं रन कर देती हूँ। अब ये मेरे सिस्टम में क्रियूआई को इंस्टॉल कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पीडीएफ में कि जब ये इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद वेरीफ़ाई कर लो। कैसे वेरीफ़ाई कर लो, इस कमांड के ज़रिए यूवी टूल लिस्ट। तो जैसे ये मेरे पास इंस्टॉल होगा, मैं फ़ौरन ये कमांड लिखूँगी और चेक करूँगी कि क्या इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ। अभी ये थोड़ा नेट का मसला है, इस वजह से टाइम ले रहा है, इसको होने देते हैं। देखो ये जो मैंने कमांड रन करी थी यूवी टूल इंस्टॉल क्रियूआई, इसने इतनी सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी। ओके, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, अभी देखो मैं कहाँ हूँ, स्टूडेंट्स पे हूँ, ठीक है। मेरा पाथ ये है ना यूज़र्स में, स्टूडेंट्स के अंदर। मैं क्या कर रही हूँ, इसको बंद करती हूँ। यहाँ डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना रही हूँ। फ़ोल्डर को नाम दे रही हूँ क्रियूआई प्रोजेक्ट्स। सही है। इसके अंदर आ गई, यहाँ पे cmd करूँगी, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब मेरा पाथ देखो चेंज हो गया। पहले मैं स्टूडेंट में थी, अब मैं डेस्कटॉप के अंदर क्रियूआई प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना क्रियू बनाऊँगी और फिर उस पर काम करूँगी। चलो आ जाओ वापस, इधर आ जाओ, स्क्रीन पे देखो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से उसके अंदर आ गई मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी एक कमांड रन कर रही हूँ विच इज़ क्रियूआई क्रिएट क्रियू, और फिर मैं अपने डायरेक्टरी का नाम दूँगी कि मुझे किस फ़ोल्डर का जो भी काम है मैं वो बताऊँगी। फॉर सपोज़ मैं बनाना चाह रही हूँ एक रिसर्चर और राइटर, दो एजेंट की टीम बना रही हूँ, जिसमें से एक का काम रिसर्च करना होगा, एक का काम रिपोर्ट बनाना होगा। तो मैं इसको नाम दे रही हूँ रिसर्चर तुम लोग करना, बिल्कुल। मैं तुम लोग को आज 2 बनाना सिखाऊंगी, इसके बाद एक डेटा एनालिसिस का बनाऊंगी। बाकी तुम लोग देखो, यूज़ केस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अभी तुम लोग बनाना। खैर मैंने क्या किया, एक कमांड लिखी है क्रियूआई
क्रिएट क्रू, और मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम बताया है कि मुझे किस फ़ोल्डर से बनाना है। समझ आ गई ये बात? ये कमांड सिंपली एक डायरेक्टरी बना देगी और इसके अंदर सारा हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, सारी फाइल्स होंगी। इसके आगे आखिर में हमें लगाना है क्लासिक। इस क्लासिक से क्या होगा, मैंने बताया था कि चीज़ें चेंज हुई हैं। हम क्लासिक वर्जन पे काम कर रहे हैं, अभी हम मॉडर्न वर्जन पे काम नहीं कर रहे हैं। इस कमांड से क्या हो रहा है, सिर्फ एक डायरेक्टरी बनेगी, उस डायरेक्टरी के अंदर सारा कोड आ जाएगा जो क्रिएआई ने हमें प्रोवाइड किया है। मैं इस पर एंटर प्रेस कर रही हूँ। ओके, अब देखो इसने मुझसे एक सवाल पूछा। ये मुझसे कह रहा है कि मैं फ़ोल्डर बना रहा हूँ जो आपने नाम दिया था उसके नाम से, लेकिन आप मुझे बताएं सबसे पहले कि आपको कौन सा LLM प्रोवाइडर यूज़ करना है। हमें यूज़ करना है ओपन एआई का नंबर क्या है 1। मैं इसको यहाँ पे 1 पास कर दूँगी, एंटर प्रेस कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि आपको मॉडल कौन सा यूज़ करना है। मैं अभी कोई भी मॉडल लिख देती हूँ, मुझे पता है मुझे कौन सा यूज़ करना है। मैं ENV में जाके उसका नाम चेंज कर दूँगी। अभी मैं फॉर सपोज़ कह रही हूँ 14। अब वो कह रहे हैं कि अपनी API की दें, मैं अभी नहीं दे रही, स्किप कर रही हूँ, एंटर प्रेस कर दिया। इसने मुझसे बोला कि मैंने सक्सेसफुली रिसर्च राइटर बना दिया। हम जाके चेक करते हैं कि क्या बनाया है। अब देखो मैं कमांड लिख रही हूँ CD, इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। मैं इस डायरेक्टरी से इस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाह रही हूँ, एंटर किया, यहाँ से VS कोड खोला। अब देखो VS कोड के अंदर ये सारी फाइल्स आ गई जो कि मैंने नहीं बनाई। ये किसने बनाई है? ये जो मैंने अभी कमांड लिखी है ना, ये वाली, इस कमांड ने बनाई है ये सारी फाइल्स, इस कमांड ने। सही है। चलो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि मैं एक दफ़ा बताऊंगी, बाद में तुम लोगों को इस पर सारा काम करना है, ठीक है। इसको बंद कर रही हूँ। मेन चीज़ है ये सोर्स के फ़ोल्डर में आ जाओ, कॉन्फ़िग के फ़ोल्डर में आ जाओ। यहाँ पे 2 YAML फाइल्स हैं। सबसे पहले देखते हैं agents.yaml को। इसके अंदर देखो क्या हुआ है, इन्होंने एक एजेंट बताया हुआ है रिसर्चर, ये एजेंट का नाम है। उसके नीचे उसका रोल बताया हुआ है, उसका गोल बताया हुआ है, उसकी बैक स्टोरी बताई हुई है। अब ये बैक स्टोरी क्या है, हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जब पढ़ी थी तो मैंने तुम लोगों को एक चीज़ कही थी, कॉन्टेक्स्ट, ये वो है। सही है। रोल में हम बताएंगे कि भाई हमारा जो भी एजेंट है उसको उसका रोल क्या है। फॉर सपोज़ वो AI इंजीनियर है, वो डेटा साइंटिस्ट है, वो क्या है, हम ये रोल बताएंगे। गोल में हम बताएंगे कि उसको करना क्या है, और बैक स्टोरी में हम उसको कुछ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। सही है। उसके बाद जो मेरा दूसरा एजेंट है उसका नाम लिखूँगी, रोल गोल बैक स्टोरी उसकी बता दूँगी। एक तरीके से हम सिर्फ प्रॉम्प्ट दे रहे हैं यहाँ पे। सही है। उसके बाद एक और फाइल है task.yaml, इसके अंदर गई। इसमें क्या है, जो पहला एजेंट है उसका टास्क लिखा हुआ है, टास्क का नाम दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन बताई कि वो किस तरीके से टास्क परफॉर्म करेगा, क्या टास्क परफॉर्म करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने एक्सपेक्टेड आउटकम बता दिया, और इस टास्क को परफॉर्म कौन करेगा उस एजेंट का नाम यहाँ पे बता दिया। इसी तरीके से दूसरे टास्क का भी यही किया। 2 एजेंट हैं, 2 टास्क हैं। सही है। ये ख़ुद से बना हुआ है, मैं इसमें चीज़ें चेंज करूँगी। अभी ये ख़ुद से, मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं किया, मैं चीज़ें चेंज करूँगी अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग। किस में चेंज करना है, एक agents.yaml में चेंजेस करने हैं, एक task.yaml में चेंजेस करने। क्या है, इन सबको नहीं छेड़ना, ये नहीं छेड़ना, ये नहीं छेड़ना, ये नहीं छेड़ना, बस अंदर का कंटेंट हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और इनका नाम अपने अकॉर्डिंग दे देंगे। सही है। अच्छा, मैंने इसको पुश किया हुआ है गिटहब पे, मैं जाती हूँ वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ कि मुझे इनके अंदर लिखना क्या है। मैं यहाँ पे आई अपने रिसर्चर और राइटर में, ये सारा लिखा हुआ है agent.yaml का कोड। इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैंने agents.yaml में आके इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो क्या हो गया, एक मेरे पास रिसर्चर है, एक मेरे पास राइटर है। सही है।
सेम काम मैं टास्क वाले में करती हूँ। यहाँ पे आई, task.yaml का कोड कॉपी किया, कोड नहीं, और पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये अभी मैंने जो पेस्ट किया ये है क्या एक्चुअली, मैं टाइम इसलिए यहाँ पे लिखने में ज़ाया नहीं कर रही, ये सिंपल प्रॉम्प्ट है। मुझे फॉर सपोज इस एजेंट से क्या काम करवाना था, मुझे इससे बोलना था कि जो भी मैं तुम्हें टॉपिक दूँ उस पर मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करके दो। सिंपल मैंने उसको बताया कि तुम एक रिसर्च एनालिस्ट हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम एक्यूरेट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दोगे किस पे, जो भी मैं टॉपिक पास करूँगी उस पर। ये मैंने ऐसे क्यों दिया है, फॉर्मेटिंग पढ़ी हुई हम सब ने, ये वही चीज़ यूज़ हो रही है, सही है। ये डायनामिक वैल्यू है। इसको मैंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि भाई तुम एक एक्सपीरियंस AI रिसर्चर हो एंड सो ऑन। सेम काम मैंने अपने राइटर के साथ किया। अब ये चीज़ें फ़िक्स हैं, हर एजेंट को रोल गोल बैक स्टोरी देनी है, और हर टास्क में टास्क का नाम, डिस्क्रिप्शन, आउटपुट, एजेंट, ये देना है लाजमी। और ये हम अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे। अभी मैं रिसर्चर राइटर बना रही हूँ तो मेरा ये है, अगर मैं डेटा एनालिस्ट बनाऊँगी फॉर सपोज़ कोई ऐसा जिसको मैं CSV फाइल दूँ, और जितना भी हम पांडास का काम करते थे, डेटा प्री प्रोसेसिंग करते थे, मैं उससे करवाऊँ, तो मेरी ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेंज हो जाएगी, सही है। चलो अब एक और फाइल है जहाँ पे तुम लोगों को काम करना है, ये है crew.py। इसके अंदर आना है। अच्छा देखो सारा कोड लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं कोड समझाती हूँ कि ये कोड समझा क्या रहा है, फिर मैं चेंज क्या करना है ये बताऊँगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट करा रहे हैं क्रियू AI से एजेंट को, क्रियू को, प्रोसेस को, टास्क को। ये एजेंट क्या है, ये एक क्लास है जो हम यहाँ पे एजेंट्स बनाएंगे ना, ये इसकी एक क्लास है, अभी इतना समझो। इसके अलावा ये क्रियू है, ये क्या करेगा, इसके ज़रिए हम एक टीम बनाएंगे, क्रियू इस टीम। ये प्रोसेस है, प्रोसेस हमारा किस तरीके से चलेगा, पैरेलल चलेगा, सीक्वेंशियल चलेगा। अब जो मेरा केस है रिसर्चर राइटर, पहले रिसर्चर चलेगा उसके बाद राइटर चलेगा, सीक्वेंशियल है। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस से ये बताऊँगी। टास्क क्या है वो नीचे हम डिफ़ाइन करेंगे इस टास्क को इस्तेमाल करके। अब देखो उसके बाद मैं एक और चीज़ इंपोर्ट करा रही हूँ, crew.ai.project, क्रियू बेस, एजेंट, क्रियू, टास्क। ये जो चारों चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये डेकोरेटर्स हैं। डेकोरेटर्स का पर्पस क्या होता है, ये ना आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। यहाँ पे देखो ये जो एजेंट और उससे पहले मैंने ये डाला हुआ है @ ये डेकोरेटर बनाने का तरीका है। ये हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई करने में कि इसमें से एजेंट कौन सा है। देखो हर एजेंट से पहले मैंने एजेंट का डेकोरेटर डाला है, हर टास्क से पहले मैंने टास्क का डेकोरेटर डाला है। ये दोनों टास्क थे, इनसे पहले इसका डेकोरेटर, एजेंट से पहले एजेंट का डेकोरेटर, और यहाँ पे ये क्रियू बेस था, इसका डेकोरेटर। अच्छा देखो कोड सारा हमें क्रियू AI ने दिया, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ समझ के अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करनी है, सही है। ओके अब यहाँ पे आते हैं हमें क्या चेंज करना है। यहाँ पे देखो एजेंट ये रहा, एजेंट ये रहा, डेकोरेटर से आइडेंटिफाई कर लिया। हमें ना यहाँ पे नाम मैच करने हैं कि ये जो नाम लिखा हुआ है ये मेरे इस एजेंट से मैच करना चाहिए। क्या ये मेरे एजेंट का नाम सही है या ये सही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये नाम चेंज है। यहाँ पे मैं वही नाम लिखूँगी जो मेरे एक्चुअल एजेंट का YAML फाइल में नाम है। राइटर नाम था, ये देखो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ भी चेंज करूँगी, यहाँ भी चेंज करूँगी। अच्छा अब ज़रा देखो कि इसका पर्पस क्या है। ऊपर से समझा रही हूँ, डिटेल में इस पर बात करेंगे। ये कह रहा है कि भाई डेकोरेटर, मैं एक एजेंट हूँ, एजेंट का नाम क्या है, राइटर। ये करंट ऑब्जेक्ट पे काम करेगा और ये रिटर्न क्या करेगा, एक एजेंट करेगा। इस एजेंट के अंदर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई हैं। अब वो कॉन्फ़िगरेशन हम उठा कहाँ से रहे, ये जो हमने YAML फाइल बनाई है ना, ये कॉन्फ़िग वाली, यहाँ पे जाएगा ये
और ये राइटर एजेंट की जो जो चीज़ें हमने लिखी हुई है ना, ये सारी उठा लेगा। इसका रोल क्या है, इसका गोल क्या है, इसकी बैक स्टोरी क्या है, ये उठा लेगा। बात समझ आई? ये काम हमारा बहुत आसान हो गया, वरना हमें लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता है उसको वहाँ से उठाने के लिए। इसी तरीके से मैं आई अब टास्क पे, मैं देखूँगी कि क्या मेरे टास्क का नाम यही है। पहले वाले का काम नाम तो यही है, रिसर्च टास्क। दूसरे वाले का राइटिंग टास्क है। मैंने आके मैच किया, ये सही है, ये गलत है, इसको भी सेम कर लूँगी। बता दूँ सही है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन उठ के आ जाएंगी कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होना चाहिए, ये। उसके बाद मैं एक और चीज़ बता रही हूँ अपने राइटिंग टास्क में कि मुझे आउटपुट की जो फ़ाइल चाहिए ना, वो एक report.md चाहिए। यानी कि तुम जो भी लिखो वो एक मार्कडाउन फाइल में लिखो और वो यहाँ पे मुझे शो हो जाए। सही है। और ये जो वर्बोस है ना, इसका मतलब होता है कि तुम जो भी काम करो ना, वो मुझे नज़र आना चाहिए। अभी जब मैं रन करूँगी ना, देखना नज़र आएगा। सही है। हमने 3 फाइल्स में चेंजेस कर ली, agents.yaml, task.yaml, crew.py। अब आ जाते हैं main.py। main.py में हमारे काम की सिर्फ ये चीज़ है। यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है AI LLMs। मैं चाह रही हूँ कि ये टॉपिक डायनामिक रहे, ऐसे स्टैटिक ना रहे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आई, मैं टॉपिक का इनपुट ले लेती हूँ। सही है। और फिर इस वेरिएबल को यहाँ पास कर देती हूँ। ये बेसिक पाइथन है। समझ आया यहाँ पे क्या किया मैंने? और कुछ नहीं छेड़ रही मैं, कुछ भी नहीं कर रही। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये .env फाइल। इस .env फाइल के अंदर हमें कुछ चीज़ें डालनी है। मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था कि ओपन राउटर से API की लेनी है। ओके, मेरे पास मेरे क्रीडेंशियल्स पड़े हुए हैं, मैं वो यूज़ कर रही हूँ, तुम लोग अपने डालना। लेकिन मैं ये ज़रूर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से क्रीडेंशियल्स यूज़ होंगे। ओके, ये रहे मेरे क्रीडेंशियल्स, मैंने उठाया और यहाँ पे डाल दिया। अच्छा देखो, अभी जो मैं काम कर रही हूँ ना, उसके लिए सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है। एक मेरे पास OpenAI की की होनी चाहिए, वेरिएबल के नाम यही रहना है। सही है, सेम नाम होना चाहिए। एक ये बेस URL होगा और एक ये मॉडल होगा। अब ये तीनों वेरिएबल के नाम सेम होने चाहिए और इन दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। API की तुम लोग अपनी डाल दो, ये अभी मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। सही है। अब मैं आई वापस अपने कोड में। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी चीज़ों को मैं छोड़ रही हूँ अभी के लिए। जस्ट रन करके तुम लोगों को दिखा रही हूँ कि सारी चीज़ें हो कैसी रही हैं। चलो अब मैं आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखो, अभी तुम लोगों के सामने वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं बना हुआ। वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनेगा? मैं आई यहाँ पे और मैंने कहा कि भाई क्रू AI इंस्टॉल, और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब ये काम शुरू करेगा और ये काम क्या करेगा, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएगा मेरे सिस्टम में। जो मेरा ये डायरेक्टरी है ना, यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहा है। देखो ये बना रहा है, इसने काम शुरू कर दिया। जब ये बना लेगा, हम उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे और जस्ट अपनी रन होने वाली कमांड को चलाएंगे और हमारे एजेंट्स काम करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, इसे हो गया ऑलमोस्ट। बस वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है, जाके वेरीफाई करते हैं। बन गया। अब इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने की कमांड बताओ जल्दी से।
चल चल देखो एक्टिवेट कैसे हुआ, मुझे कैसे पता चला। यहाँ पे देखो मेरे जो भी फोल्डर का नाम था वो लिखा हुआ आएगा। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल अपने क्रियू को रन करूँगी। कैसे रन करूँगी, क्रियू AI रन, दैट्स इट। एंटर प्रेस किया। अब अगर कोई मसला होगा तो वो मसला आ जाएगा, वरना मेरे एजेंट्स काम करने शुरू कर देंगे। क्या कह रहा है, एंटर द टॉपिक यू वांट रिपोर्ट ऑन। ये क्या है, वो जो मेन में मैंने डाला था। फॉर सपोज मैं कहती हूँ एजेंटिक AI एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, सही है, एंटर करा। दिस इज़ वर्बोस, कि जो भी काम हो रहा है पता चल रहा है। मेरी क्रियू की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, उसने मुझे बताया कि भाई शुरू हो चुका है, नाम ये है, आईडी ये है। फिर उसने बोला कि टास्क ये है। सबसे पहले उसने रिसर्च टास्क को स्टार्ट किया। फिर उसने बोला कि इसको कौन कर रहा है, एजेंट ये वाला कर रहा है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जो भी उसका टास्क है। अब उसने स्टार्ट कर दिया। अब वो यहाँ पे जो ये जो ब्लैंक आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसकी रिसर्च चल रही है अभी, ठीक है। जब ये कंप्लीट होगा तो हमें फिर दूसरा जो एजेंट है राइटर, उसकी एग्जीक्यूशन नज़र आएगी। देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे रिसर्चर ने काम कर लिया, सही है। उसने जो भी रिपोर्ट तैयार की वो यहाँ पे हमें नज़र भी आ रही है। फर्स्ट एजेंट का जो भी आंसर है वो हमें यहाँ पे विजिबल है। उसने अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करी। अब ये पास करेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन राइटर को। इसका हमें बता रहे हैं कि भाई इसका टास्क कंप्लीट हो गया, कोई एरर आता तो हमें पता चल जाता। अब हमारे राइटर का काम शुरू हो गया। अब वो लिख रहा है, रिपोर्ट बना रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जब रिपोर्ट बन जाएगी तो हम वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास यहाँ report.md करके एक मार्कडाउन फाइल आ जाएगी। चलो, हमारे राइटर ने भी अपना काम कर लिया और उसने एक रिपोर्ट जनरेट करवा के हमें दिखा दी कि इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट हुई हुई है। और सारी चीज़ें हमें पता चल गई कि भाई हमारी क्रियू ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। और ये पूरी रिपोर्ट है जो उसने रेडी करी है। और फिर मुझे बता रहे हैं कि आप ट्रेस भी कर सकते हैं कि किसने क्या क्या काम किया है। और बस ये देखो यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब मैं जाती हूँ अपने VS कोड में और यहाँ पे देखो report.md। हाँ, जो इसने काम किया है पूरा, जो भी मैंने इसको टॉपिक दिया था, इसने वो सारी मुझे मार्कडाउन फाइल में दे दिया, क्योंकि मैंने बोला इससे यही था। तो इसने पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करके मुझे दे दी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस तरीके से हमने दो एजेंट से काम करवाया जो मिल के काम कर रहे हैं। आसान है, इवन दो कि इसमें कोड है बट हमने ख़ुद कोई कोड नहीं लिखा। सिर्फ तुम लोग को अभी क्या करना है, सोर्स में जाना है, कॉन्फ़िग में जाना है, एजेंट्स और टास्क YAML फाइल्स में अपनी प्रॉम्प्ट लिखनी है, क्रियू में जाके उसको मैच करना है, और मेन में जाके बस इनपुट का ये चेंज करना है, इसको डायनामिक करना है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, सही है। तो अभी तुम लोग अपने सिस्टम्स में मिल के बैठे हुए हो, मिल के काम कर लो। कोई भी
देखो ये जो मैंने कमांड रन करी थी UV टूल इंस्टॉल किया है, इसने इतनी सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी। ओके वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, अभी देखो मैं कहाँ हूँ, स्टूडेंट्स पे हूँ, ठीक है। मेरा पाथ ये है ना यूज़र्स में स्टूडेंट्स के अंदर।